ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, यानी नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? नीला ग्रह हमारी पृथ्वी को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है। तो स्वागत है दोस्तों जीके जीएस की इस वीडियो में। तो आज हम जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ज्योग्राफी के होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपलसरी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, यानी कॉस्मोलॉजी। दोस्तों इंग्लिश का नाम याद रखिएगा, कॉस्मोलॉजी। हमेशा हिंदी नहीं देता एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि खगोलीय पिंडों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों खगोल विज्ञान कहलाती है, यानी खगोलीय पिंडों से संबंधित विज्ञान की शाखा खगोल विज्ञान कहलाती है, यानी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। तो बिग बैंग थियरी के अनुसार दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई। सी ऑप्शन राइट है, 13.8 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग थियरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी जो बिग बैंग थ्योरी है उसका प्रतिपादन कौन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थिर अवस्था सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थियरी किससे संबंधित है। तो स्टेडी स्टेट थियरी दोस्तों ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार से संबंधित है, यानी ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार, यानी स्टेडी स्टेट थियरी जो दोस्तों वो बताती है कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है, इस समय भी वो निरंतर ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो स्थिर अवस्था सिद्धांत दोस्तों फ्रेड हायल, हरमन बांडे और थॉमस गोल्ड ने प्रस्तुत किया था, यानी स्टेडी स्टेट थियरी को ये ऑप्शन वालों ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आकाशगंगा मुख्यतः किनसे मिलकर बनी होती है। तो आकाशगंगा दोस्तों मुख्यतः तारे, गैस, धूल और डार्क मैटर से मिलकर बनी होती है। तारे, गैस, धूल और डार्क मैटर, यानी ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। सॉरी, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, तारे, गैस, धूल और डार्क मैटर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य सौरमंडल सहित मिल्की वे के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ओरियन आर्म। ओरियन आर्म में स्थित है, यानी सूर्य सौरमंडल सहित मिल्की वे जो है वो ओरियन आर्म उस जगह को कहते हैं, ओरियन आर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सौरमंडल का निर्माण लगभग कब प्रारंभ हुआ, यानी जो हमारा सौरमंडल है वो उसका निर्माण कब से प्रारंभ हुआ ये बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 4.8 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल निर्माण का आरंभ हुआ था, हमारे सौरमंडल के निर्माण का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत किससे हुई। दोस्तों गैस और धूल का बादल, यानी गैस और धूल के बादल से सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेबुला की केंद्र में पदार्थ एकत्रित होकर किसका निर्माण हुआ। तो दोस्तों सूर्य का निर्माण हुआ। सी ऑप्शन राइट है, सूर्य। यानी नेबुला के केंद्र में पदार्थ जब एकत्रित हुए तो उससे हमारा सूर्य का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर घूमते हुए शेष पदार्थों से क्या बना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्रह और अन्य पिंड, यानी सूर्य की जो चारों तरफ अन्य पदार्थ घूम रहे थे वो ग्रेविटेशन के कारण एक दूसरे में जुड़कर ग्रह बने और पिंड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सौरमंडल की उत्पत्ति का नेबुला सिद्धांत किसने
प्रस्तुत किया? तो दोस्तों जेम्स क्रार्ट्स चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने, यानी सौरमंडल की उत्पत्ति का नेबुला सिद्धांत दोस्तों जेम्स क्रार्ट चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने प्रस्तुत किया था। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो ये दोस्तों इमैनुएल कांट ने प्रस्तुत किया था। निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस इमैनुएल कांट ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निहारिका परिकल्पना को 1796 में किसने संशोधित एवं विस्तारित किया? तो दोस्तों इसको पियरे साइमन लाप्लास ने संशोधित किया था। सी ऑप्शन राइट है, पियरे साइमन लाप्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 4.5 अरब वर्ष, यानी पृथ्वी अब तक इसकी आयु 4.5 अरब वर्ष हो गई है। इतनी आयु मानी जाती है हमारे अर्थ की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह और बौने ग्रह हैं? दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर पहले से आ रहा है तो उसका कमेंट कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह और बौने ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 8 ग्रह और 5 बौने ग्रह हैं। यानी दोस्तों 8 ग्रह हैं और 5 बौने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखना इसमें से, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है यह पृथ्वी का उपग्रह है, सी ऑप्शन है। यह सौरमंडल का केंद्र और एकमात्र तारा है, और डी ऑप्शन है यह धूमकेतु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि यह सौरमंडल का केंद्र और एकमात्र तारा है, सी ऑप्शन राइट होगा। यह सौरमंडल का केंद्र है, जो सूर्य है सौरमंडल का केंद्र है और एकमात्र तारा है, क्योंकि दोस्तों वो अपने से चमकता है इसलिए सूर्य को तारा कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि सूर्य सौरमंडल की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी सौरमंडल का जो टोटल मास है उसका सूर्य कितना परसेंट है उसको बताना है। तो 99.86% है। यानी सूर्य दोस्तों बहुत ही बड़ा है। पूरे सौरमंडल का जितना मास यानी वजन है उसका 99.86% टोटल का इतना सूर्य घेरा हुआ है, यानी उसका मास है। बाकी कोई अन्य ग्रह है और उपग्रह है, बाकी और सब चीजें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोपरनिकस सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोपरनिकस सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार क्या है? तो पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, या फिर पृ- सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी उसका परिक्रमा करती है, चंद्रमा केंद्र है या मंगल केंद्र है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और उस पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, बी ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कि वे खगोलीय पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं कहलाते हैं? तो दोस्तों जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप वस्तु कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, सी ऑप्शन राइट है। जो भी पिंड अपना स्वयं से प्रकाश करते हैं दीप वस्तु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अदीप्त वस्तुएं हैं? यानी अदीप्त वस्तु दोस्तों वे वस्तुएं होंगी जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए इसे अदीप्त वस्तुएं कहती हैं। चंद्रमा जो है दोस्तों सूर्य से यानी सन से लाइट लेकर चार्ज होता है, उसके बाद ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों धूमकेतु यानी कोमेट मुख्यतः किनसे बने होते हैं? तो दोस्तों ये धूल चट्टान और जमी हुई गैसों से बने होते हैं। यानी कोमेट जो होते हैं धूमकेतु
धूल, चट्टान और जमी हुई गैसों से इनका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हैली धूमकेतु, हैली कोमेट लगभग कितने वर्षों में दिखाई देता है? तो ये दोस्तों 76 वर्षों में दिखाई देता है। ये जो हैली धूमकेतु होता है ये लगभग 76 वर्ष में दिखाई देता है, प्रत्येक 76 वर्ष में। यानी क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? क्षुद्र ग्रह दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। एस्टेरॉइड जो होते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो दोस्तों कि उल्का पिंड यानी मेटेओराइट क्या होता है? एक तारा होता है या एक छोटा चट्टान या धात्विक अंतरिक्ष पिंड, एक ग्रह या एक उपग्रह? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक छोटी चट्टान या धात्विक अंतरिक्ष पिंड होते हैं। जो उपग्रह होते हैं एक छोटी चट्टान से बने या धात्विक अंतरिक्ष पिंड हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे उल्का कहते हैं, यानी मेटेओर कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है, उल्का। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी माह में दिखाई देने वाले प्रसिद्ध उल्का वर्षा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वाड्रेंटियस, यानी डी ऑप्शन राइट है, क्वाड्रेंटिडस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? यानी नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? नीला ग्रह हमारी पृथ्वी को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करिएगा।